आप जब भी किसी के पास इंश्योरेंस के लिए बात करने जाते होंगे, तो ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता होगा, व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी देख लेता होगा, उसे पसंद भी आती होगी। वो आपसे कहता होगा कि हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी भैया। लेकिन जब लेने की बात आती है, पैसे देने की बात आती है, तो व्यक्ति आपसे कहता होगा, "अरे यार, पॉलिसी तो बहुत अच्छी है और लूँगा तो मैं आपसे ही लूँगा, चिंता मत करो, लेकिन यार अभी पैसे नहीं हैं।" अब जब ये कंडीशन आती है ना, तो समझ नहीं आता कि क्या बोले उस व्यक्ति से। क्योंकि उसने कहीं न कहीं हमें तारीफ़ भी की होती कि यार इंश्योरेंस पॉलिसी तो बहुत अच्छी बताई आपने, मुझे पसंद भी आई और मैं लूँगा भी, लेकिन बाद में लूँगा, अभी पैसे नहीं हैं। तो कहीं न कहीं मन में थोड़ा अच्छा तो लगता ही है कि चलो ले तो लेगा, लेकिन जब वो व्यक्ति कहता है कि अभी पैसे नहीं हैं, तो यार थोड़ा बुरा भी लगता है कि अब यार क्या बोलें इसे, कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि पॉलिसी तो लेगा इसने बोला है, और कुछ अगर गलत बोल दिया, कुछ ऊँचा-नीचा कुछ भी हो गया तो कहीं न कहीं हो सकता है ये ना भी ले, मना भी कर दे। तो ज़्यादातर जो एडवाइज़र होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है भैया मैं बाद में आता हूँ, बस इतना बोल के निकल जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, उस व्यक्ति ने क्या कहा था, मैं बाद में लूँगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब उस एडवाइज़र ने क्या सोचा कि इस व्यक्ति को पॉलिसी तो लेना है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं हैं, तो रहने देते हैं, बाद में दे देंगे जब इसके पास पैसे होंगे। लेकिन मैं बताऊँ आपको, वो एडवाइज़र उस व्यक्ति को फ़ोन लगा-लगा के थक जाएगा। लेकिन जब भी वो एडवाइज़र उस व्यक्ति को फ़ोन लगाएगा और उससे पॉलिसी की बात करेगा, तो वो व्यक्ति पता है क्या जवाब देगा? वो हमेशा यही कहेगा कि यार अभी ये दिक्कत है, अभी वो दिक्कत है, थोड़ी तंगी है, बाद में लेते हैं, बाद में लेंगे। मतलब जो उसने पहले ऑब्जेक्शन दिया था ना, वो ऑब्जेक्शन उसका कंटिन्यू चलते रहेगा, और ये ज़्यादातर कंडीशन में होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ये कंडीशन आपके साथ आए, आपको कोई व्यक्ति कहे कि भैया प्लान तो आपने बहुत अच्छा बताया और मेरे को पसंद भी आया और मैं आपसे लूँगा, आपसे ही लूँगा, आप चिंता मत करो। लेकिन थोड़ी दिक्कत है अभी पैसे की, मैं बाद में ले लूँगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब व्यक्ति ने आपको ये ऑब्जेक्शन दे दिया, तो देखो 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो वाक़ई हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो और वो प्लान लेना चाहता हो और बाद में ले लेगा आपसे, हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन वो आपको टालने के लिए बहाने बना रहा है कि ये अभी तो जाए, बाद में देखेंगे। तो देखा जाए तो अब ये कैसे पता करें कि उसके पास वाक़ई पैसे हैं या नहीं? तो आपको उस व्यक्ति से कहना है, भैया कोई बात नहीं, अभी आपको पैसे देना भी नहीं है, हम फॉर्म भर लेते हैं, आप डॉक्यूमेंट वगैरह दे दो, उसके बाद यदि आप चाहें तो मुझे फ़ोन पे कर दो या पेटीएम कर दो, मैं जाऊँगा तो रास्ते में एटीएम से निकाल लूँगा। अब दोस्तों यदि उसके अकाउंट में पैसा होगा ना, और यदि वो वाक़ई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता होगा, तो वो आपको पैसे दे देगा, यानी आपको फ़ोन पे या पेटीएम कर देगा, आप उस पैसों को निकाल के जमा कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये कंडीशन जो है बहुत कम होती है। ज़्यादातर कंडीशन में देखा जाए लोग सिर्फ़ टालते हैं, बहाने बताते हैं। उनका मकसद यही होता है कि अभी तो ये इंश्योरेंस एडवाइज़र चले जाएँ, बात की बाद में देखेंगे, अभी तो इसको टालो जैसे-तैसे। तो अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? तो आप उस व्यक्ति से कहिए, भैया मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं मानता हूँ कि आपको प्लान बहुत अच्छा लगा है और आप लोगे भी तो मुझसे ही लोगे। लेकिन भैया मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले मैं अपने एक दोस्त के पास गया था। मैंने उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी बताई, उसे पसंद भी आई, उसने लेने के लिए हाँ भी कहा। उसने मुझसे कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत अच्छी है, मैं ले लूँगा। लेकिन यार तू तो मेरा दोस्त है, तू तो जानती है अभी मेरे पास थोड़ी तंगी है यार, पैसों की दिक्कत है, मैं बाद में ले लूँगा। ऐसा कुछ उसने कहा। अब मैंने भी सोचा चलो ठीक है, दोस्त है, मुझसे कुछ झूठ थोड़ी ना बोलेगा। होगी तंगी, अब इतना तो मुझे नहीं पता था कि उसके पास पैसे हैं या नहीं, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, दोस्त है, आज नहीं तो कल ले ही लेगा, तो मैंने भी उसे कोई फ़ोर्स नहीं करा। अब भैया मैंने जब तो उसे फ़ोर्स नहीं करा, लेकिन भैया ये जो कोरोना आया था ना अभी जो सेकंड वेव वाला, तो जब क्या हुआ भैया उसे कोरोना हो गया। और भैया मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, क्योंकि भैया उस कोरोना में उसकी जान चली गई। और जब उसकी जान चली गई ना, जब मुझे एहसास हुआ भैया कि यार मैंने उसे इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं दी, मैंने उसे फ़ोर्स क्यों नहीं करा था। यदि मैंने उसे बार-बार पॉलिसी के लिए कहा होता, तो शायद वो ले लेता। लेकिन भैया अब क्या कर सकते हैं, समय बीत चुका था, वो इस दुनिया से जा चुका था। भैया मुझे बहुत अफ़सोस होता है, आज भी बहुत बुरा लगता है। तो भैया मैं आपसे सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भैया जब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिले ना, तब आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि भैया जब आप माँगोगे ना, तब ज़्यादातर लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल पाती है। आज भैया ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, लेकिन भैया उन्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि या तो आज उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है या तो उनको कुछ न कुछ बीमारी होगी। तो देखा जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी जब मिले तभी ले लेना चाहिए।
तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो आप समझ चुके होंगे। तो भैया अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी आज ही ले लीजिए। तो भैया आज मैं आपके पास आया हूँ और मैंने आपको इतना अच्छा इंश्योरेंस प्लान बताया, आपको पसंद भी आया, आपने लेने को भी कहा है। तो भैया छोटे से अमाउंट की वजह से क्यों हम आज का दिन मिस करें? क्योंकि हो सकता है जब बाद में कभी आप माँगो तो मैं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी ना दिला पाऊँ और ना ही आप ले पाएँ। तो भैया वो दिन आने से पहले क्यों ना एक सही इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आप अपने परिवार को सुरक्षित कर दें। और रही बात पैसे की, तो भैया मैं मानता हूँ कि हो सकता है आज आपके पास पैसा ना हो, तो भी कोई बात नहीं भैया, आप एक चेक बना के दे दीजिए और उस चेक पे आप वो तारीख डाल दीजिए जिस तारीख को आपके पास लगता है कि पैसा आ जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस दिन जब मैं जमा करूँगा तो मैं आपको कॉल करके पूछ लूँगा कि भैया मैं आज फॉर्म जमा करूँ या नहीं? यदि आप हाँ कहोगे तो ही मैं जमा करूँगा और यदि आप ना कहोगे तो नहीं करूँगा। तो भैया बताइए इस इंश्योरेंस पॉलिसी में जो नॉमिनी बनाना है, वो भाभी जी को बनाना है या मम्मी-पापा में से किसी को बनाना है? तो दोस्तों इस तरह से जब आप किसी व्यक्ति से बात करोगे, तो कहीं न कहीं उसे एहसास होगा कि नहीं यार इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना चाहिए, वाक़ई जीवन का कोई भरोसा नहीं।